क्या आपको पता है सक्सेस की सबसे खास बात क्या होती है? अगर नहीं पता तो सुनो। सक्सेस की सबसे खास बात ये होती है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। हे एवरीवन, माई सेल्फ दीप्ति मलिक एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड कंटिन्यू योर स्टडी। सो इधर उधर की बातें न करते हुए अगेन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने ब्लड के बारे में बताया था और उसमें सिर्फ मैंने आरबीसी को ही कवर किया था। इसे आरबीसी नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ रहे थे डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, उनको अभी कवर करते हैं। अभी तक मैंने आरबीसी के बारे में बता दिया था कि आरबीसी क्या होती है, उनका अगर ब्लड के अंदर वो इंक्रीज हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज होगी, अगर डिक्रीज हो जाए तो कौन सी डिजीज होगी, उसकी फॉर्मेशन कहाँ होती है, उसका लाइफ स्पैन क्या है। ये सब बातें मैं पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगी, आप वहां जाके अपने जो टॉपिक्स है या डाउट है उसको क्लियर कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। मैंने बताया था कि ब्लड के अंदर 3 टाइप की सेल हैं। तो सेकंड जो है हमारी सेल वो क्या है, डब्ल्यूबीसी या फिर व्हाइट ब्लड सेल। इसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइट। जैसे डब्ल्यूबीसी को एरिथ्रोसाइट बोलते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं। एज द नेम सजेस्ट व्हाइट ब्लड सेल। ये तो इनका कलर कैसा रहेगा, बिकॉज इनके अंदर कोई हीमोग्लोबिन पिगमेंट नहीं प्रेजेंट होता है। हीमोग्लोबिन इज अब्सेंट इन डब्ल्यूबीसी। और मैंने पहली वाली वीडियो में भी बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी यानी कलर जो देता है किसी भी कंपाउंड को, किसी ह्यूमन बॉडी को या किसी भी एनीथिंग्स, वो पिगमेंट्स की वजह से होता है। तो हीमोग्लोबिन भी एक पिगमेंट था जो आरबीसी को रेड कलर दे रहा था। तो इसके अंदर हीमोग्लोबिन जो है वो अब्सेंट होता है और हीमोग्लोबिन के अब्सेंट होने की वजह से ही ये जो डब्ल्यूबीसी है ये क्या रहती हैं, ये कलरलेस रहती हैं। इनका कोई भी कलर नहीं होगा। अगर बात करें साइज की, दे आर लार्जर इन साइज। साइज जो है ये क्या होगा, बड़ा होगा, लार्जर देन आरबीसी। आरबीसी के कंपैरिजन में इनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। इसके अलावा अगर साइज के बाद अगर हम बात करें कि नंबर कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ आरबीसी, तो भी ये डब्ल्यूबीसी जो है आरबीसी से क्या रहती हैं, कम रहती हैं। इनका जो नंबर रहता है वो रहता है 5000 टू 10,000 पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड। इतना इनका क्या रहता है, काउंट रहता है ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी अडल्ट के अंदर। अगर इसके टोटल काउंट को हम बोलते हैं टीएलसी, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। जब ब्लड रिपोर्ट चेक करते हो आपने देखा होगा कि कई बार, अगर नहीं देखा तो ध्यान से ऑब्जर्व करना कि डॉक्टर जो ब्लड रिपोर्ट देता है बड़े से पेज के ऊपर, जिसमें ब्लड के बारे में एच भी लिखा होता है, तो उसमें लिखा होता है टीएलसी, कि टीएलसी यानी टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, आपकी बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी कितनी है। और उसके बाद ये न्यूमेरिकल लिखा होता है ब्रैकेट के अंदर, और फिर आपकी बॉडी के अंदर कितने प्रेजेंट है वो आपको मेंशन करके देता है। अगर बात करें कि अगर ये टीएलसी जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, टीएलसी इंक्रीज का मतलब क्या है, टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। इफ डब्ल्यूबीसी इज इंक्रीज इन द बॉडी देन व्हाट हैपन, बॉडी के अंदर अगर टीएलसी का काउंट इंक्रीज हो जाएगा तो उससे एक डिजीज होगी जिसको हम बोलते हैं ल्यूकोसाइटोसिस। किस वजह से होता है, वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी क्या हो सकता है, इंक्रीज हो सकता है टीएलसी का काउंट। अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो जाए टीएलसी, क्या होगा, टीएलसी का जो है वो इंक्रीज एबनॉर्मल का मतलब है अगर यहाँ 10,000 से 11,000 तक जाती हैं या फिर 15,000 तक जाती हैं, 12,000 तक, 11, 12 या 13,000 तक जाती हैं, तो हम बोल सकते हैं कि क्या हो गया है, ल्यूकोसाइटोसिस। एक सिंपल सा वायरल इन्फेक्शन, ब्लड में इन्फेक्शन हो गया है जिस वजह से टीएलसी का काउंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अगर एबनॉर्मल इंक्रीज हो रहा है 20,000, 25,000, 30,000, तो एक डिजीज होती है जिसे हम बोलते हैं ल्यूकेमिया या फिर जिसे हम बोलते हैं ब्लड कैंसर। ब्लड कैंसर एक्चुअल में डब्ल्यूबीसी के काउंट में इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ब्लड कैंसर कहलाता है। बात करते हैं अगर टीएलसी का काउंट डिक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर तो क्या होगा। अगर टीएलसी का जो काउंट है वो डिक्रीज हो जाए बॉडी के अंदर तो भी हमें एक डिजीज हो जाती है जिसे बोलते हैं हम ल्यूकोपेनिया।
ये किस वजह से होता है? फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है तो नॉर्मल सा जो डिक्रीज हो जाता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। या फिर अगर ये नहीं है कि हर बार अगर टीएलसी का काउंट डिक्रीज हो रहा है तो हम समझ लेंगे कि हमारे अंदर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर हल्का फुल्का सा लो काउंट अगर आ रहा है टीएलसी, अगर लो टीएलसी आ रहा है तो उसका मतलब क्या हो सकता है? बॉडी के अंदर इन्फेक्शन हो गया है, मलेरिया वगैरह हो गया है, हमें जॉन्डिस वगैरह हो गया है, तो उस वजह से भी जो टीएलसी है उनका काउंट क्या हो सकता है? डिक्रीज हो सकता है। अगर हम बात करें अब शेप की कि इनकी शेप कैसी रहती है, इनकी शेप या तो ओवल होगी या फिर मोस्टली जो है वो इरेगुलर शेप रहती है। जो WBC है उनकी शेप कैसी रहेगी? इरेगुलर रहेगी। मतलब इरेगुलर, दे कैन चेंज देयर शेप लाइक अमीबा। अमीबा की तरह ही क्या कर सकती हैं? अपनी शेप को चेंज कर सकती हैं। तो ये कैसे मूवमेंट शो करती हैं? अमीबॉइड मूवमेंट को क्या करती हैं? शो करती हैं। अब बात करें क्या कि इनके अंदर न्यूक्लियस होता है? यस, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल मेम्ब्रेन भी होती है इसके पास। सेल मेम्ब्रेन के अलावा इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। जैसे एक सिंपल सेल में सारी चीजें होती हैं वो सारी WBC के पास प्रेजेंट होती हैं। सेल मेम्ब्रेन भी होती है, न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म भी होता है, और साइटोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, लाइसोसोम्स, वो सारे के सारी सेल ऑर्गेनेल क्या है? प्रेजेंट होती हैं। अब बात करें टाइप की कि कितने टाइप की जो है WBC हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। WBC आर ऑफ 2 टाइप, ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। फर्स्ट करेंगे ए ग्रेनुलोसाइट्स। ए granules, it means granules are absent, granules are not present in the cytoplasm of these cells. These are of two type, these are of further 2 type, monocytes and lymphocyte. Monocytes are 2 to 10% of total leukocytes and lymphocytes are 20 to 40% of total leukocytes. अगर बात करें lymphocytes की, they have the scant cytoplasm and a large rounded nucleus. इट मीन्स इनके सेल जो है, ये भी एक तरह की सेल है, तो इनके सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो तो थोड़ा बहुत रहता है और जो न्यूक्लियस है वो बहुत बड़ा होता है लिम्फोसाइट्स के अंदर। इसके अलावा जो लिम्फोसाइट्स हैं दीज आर नॉन मोटाइल। ये क्या होती हैं? नॉन मोटाइल होती है, मूव नहीं कर सकती हैं। इसके अलावा दीज आर नॉन फेगोसिटिक इन फंक्शन, यानी इनका जो फंक्शन होता है वो क्या होता है? नॉन फेगोसिटिक, ये किसी बैक्टीरिया को एनगल्फ नहीं कर सकती हैं। तो इनका फंक्शन क्या रहेगा? ना तो ये नॉन मोटाइल, ना तो ब्लड के अंदर ये इधर उधर घूम सकती हैं, इसके अलावा ना ही ये किसी बैक्टीरिया को एनगल्फ कर सकती हैं। तो ये कैसे हेल्प करेंगी? दे प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ये क्या प्रोड्यूस करती हैं? एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं टू किल द माइक्रोब्स। माइक्रोब्स को क्या करने के लिए? किल करने के लिए। दे आर ऑफ मेनली 2 टाइप्स, 2 टाइप की लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होती हैं हमारी बॉडी के अंदर। पहली है बी सेल और दूसरी है टी सेल। दे बोथ हेल्प इन इम्यूनिटी। अगर बात करें मोनोसाइट्स की, दे आर 2 to 10% of total leukocytes. They have much cytoplasm in comparison to lymphocyte. लिम्फोसाइट के कंपैरिजन में इसके पास साइटोप्लाज्म क्या होता है? ज्यादा होता है। न्यूक्लियस जो है वो क्या रहेगा? छोटा रहेगा। इसके अपोजिट फंक्शन रहते हैं इसके। ये नॉन मोटाइल थी तो ये क्या हो जाएंगी? मोटाइल। दे आर मोटाइल एंड फैगोसिटिक इन फंक्शन, यानी फेगोसिटिक भी हैं और क्या है? मोटाइल भी हैं। इसका मतलब क्या रहेगा? ये ब्लड के अंदर सर्कुलेट करती रहती हैं और जैसे ही इनको कोई बैक्टीरिया दिखता है दे एनगल्फ दैट बैक्टीरिया, ये उस बैक्टीरिया को एनगल्फ कर लेती है। इसके अलावा सेल के अंदर जो डिबेरिज, कूड़ा करकट बचता है, उसको भी क्या करती हैं? ये एनगल्फ करने का काम करती हैं। सो दे आल्सो हेल्प इन इम्यून सिस्टम। अब बात करते हैं ग्रेनुलोसाइट्स की। इट मीन्स ग्रेन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोसाइट। बेस्ड ऑन द स्टेन दे एब्जॉर्ब, दे आर ऑफ 3 टाइप्स, इओसिनोफिल, बेसोफिल एंड न्यूट्रोफिल। फर्स्ट करते हैं इओसिनोफिल। दे टेक द एसिडिक स्टेन। ये क्या करती हैं? एसिडिक स्टेन को लेती हैं। कौन सी एसिडिक में? कौन सी? इओसिन जो स्टेन होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं। सो दे आर नोन एज eosinophil. They are of 1 to 6% of total leukocyte count. The nucleus is bilobed. अगर इसके मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका न्यूक्लियस कैसा रहेगा? Bilobed nucleus is present in this type of cell. Their number is increased in the allergic condition or in hay fever. यानी hay fever के टाइम पे और allergic conditions में इनका क्या होता है? नंबर इंक्रीज हो जाता है। इनका नंबर इंक्रीज हो जाता है तो ये भी क्या है? इम्यून सिस्टम में क्या करेंगी? हेल्प करेंगी। अब बात करते हैं बेसोफिल्स की। दे टेक द बेसिक डाइट।
बेसिक स्टेन, दे टेक द बेसिक स्टेन। कौन सी स्टेन? मिथाइलिन ब्लू। मिथाइलिन ब्लू जो स्टेन होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं ये। दे आर ऑफ 0 to 1% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट। टोटल ल्यूकोसाइट के 0 to 1% में ये रहते हैं। इसके अलावा अगर बात करें इनके फंक्शंस की, दे सिक्रीट हिपेरिन, सीरोटोनिन एंड हिस्टामाइन। All these are secreted by the mast cell of connective tissue. So they probably like the mast cell of a connective tissue. They also help in dissolving the clot. क्लोट को डिजोल्व करने में भी क्या करते हैं? ये हेल्प करते हैं। अब बात करें न्यूट्रोफिल्स की, तो सबसे ज्यादा नंबर में कौन रहती है? न्यूट्रोफिल, 40 to 70%। दे वीकली टेक द एसिडिक, बोथ एसिडिक एंड बेसिक डाई, ये दोनों थोड़ी सी एसिडिक और थोड़ी सी बेसिक जो स्टेन है उसको ले लेते हैं, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रोफिल। क्या बोलेंगे इनको? न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। अगर इनके फंक्शन की बात करें, एज यूजुअल ये नंबर में क्या है? ज्यादा है, तो ये क्या करेंगी? जितने भी जर्म है उनको एनगल्फ करने का काम करेंगे। इट मीन्स दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। इसके अलावा मैमल्स की जो फीमेल होती हैं, यानी मैमल्स के अंदर जो फीमेल होती हैं उनकी न्यूक्लियस के ऊपर, मैमल्स की जो फीमेल हैं उनकी न्यूट्रोफिल के न्यूक्लियस के ऊपर, जैसे ये इसका न्यूक्लियस है किसी भी फीमेल के न्यूट्रोफिल का, इसके ऊपर एक राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ड्रमस्टिक या फिर बार बॉडीज या फिर बोलते हैं सेक्स क्रोमेटिन। अब बात करें इनकी फॉर्मेशन की, फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी। बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी बनती कहाँ है? ग्रेनुलोसाइट्स और मोनोसाइट्स ये बनती हैं बोन मैरो के अंदर। अडल्ट की जो बोन मैरो है उसके अंदर कौन कौन सी बनती है? मोनोसाइट्स, और तीनों की तीनों ग्रेनुलोसाइट्स। ये कहाँ बनती हैं? बोन मैरो के अंदर बनती हैं। तो लिम्फोसाइट कहाँ बनती है? लिम्फोसाइट्स बनती है लिम्फ नोड के अंदर। बॉडी के अंदर जहां जहां भी लिम्फ नोड प्रेजेंट है वहां वहां क्या बनती हैं? लिम्फोसाइट्स बनती हैं। अब अगर बात करें इसके लाइफ स्पैन की, कि कितने टाइम तक बॉडी के अंदर रहती हैं, लाइफ स्पैन में इनका लाइफ स्पैन भी डिफरेंट रहता है। जैसे इसकी ग्रेनुलोसाइट या फिर मोनोसाइट्स की बात करें, मोनोसाइट्स जैसे ही ब्लड के अंदर आती है उसके तुरंत बाद ये 4 to 8 आवर्स के लिए ब्लड के अंदर सर्कुलेट रहती है, उसके बाद इनकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अगर लिम्फोसाइट्स की बात करें तो ये इट डिपेंड अपॉन द सेल नीड, बॉडी रिक्वायरमेंट। बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसका क्या होता है? टाइम पीरियड रहता है। ये 1 वीक के लिए भी, वो 1 वीक के लिए भी हो सकता है, 1 मंथ के लिए भी हो सकता है, या फिर 1 ईयर्स के लिए भी हो सकता है, 1 ईयर के लिए भी हो सकता है, और मैनी ईयर्स के लिए भी क्या हो सकता है? इसका लाइफ स्पैन हो सकता है। वो बॉडी की नीड के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी को लिम्फोसाइट्स की जरूरत कितनी है। अब बात करें इनकी कि ग्रेनुलोसाइट्स कितने के लिए रहते हैं, तो इनका लाइफ स्पैन रहेगा ए वीक। 1 हफ्ते के लिए क्या रहती है? ब्लड के अंदर रहती हैं। फंक्शन की बात करें तो जो डब्ल्यूबीसी हैं, दीज आर नोन एज द सोल्जर ऑफ अवर बॉडी, यानी हमारी बॉडी के सोल्जर रहते हैं। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या करती हैं? ये हेल्प करती हैं। इम्यून सिस्टम में क्या करती हैं? ये सारी की सारी सेल जो है हेल्प करती हैं। अब बात करते हैं लास्ट जो है हमारी सेल बच गई प्लेटलेट्स। लास्ट जो 3rd सेल है वो बच गई, वो क्या है? प्लेटलेट्स। तो अब पढ़ते हैं प्लेटलेट्स के बारे में। प्लेटलेट्स क्या है, कहाँ बनती हैं? प्लेटलेट्स को हम थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। बात करें नंबर की कि मैमल्स के अंदर इनका नंबर कितना होता है? द नंबर इज 2,50,000। नंबर इज 2,50,000। इट मीन्स मोर देन WBC एंड लेस देन RBC। अगर बात करें इंक्रीज, अगर ये नंबर इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा? अगर ये नंबर इंक्रीज हो जाता है तो एक डिजीज होती है इंक्रीज इन नंबर। नंबर के इंक्रीज होने से तो उसको हम क्या बोलेंगे? साइटोसिस। अगर नंबर डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज इन काउंट या डिक्रीज इन नंबर, देन इट इज नोन एज थ्रोम्बोसाइटोपेनिया।
अगर बात करें इसकी शेप की या साइज की, शेप क्या रहती है, शेप की बात करें तो दे आर नॉट ए ट्रू सेल, ये ट्रू सेल्स नहीं रहती हैं। दीज आर द सेल फ्रेगमेंट, दीज आर द सेल फ्रेगमेंट, सेल के फ्रेगमेंट होते हैं। तो इनकी बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इनकी बॉडी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। सिंपल सा अगर मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं तो क्या होगा, साइटोप्लाज्म रहता है इनकी बॉडी में, 1-2 सेल ऑर्गेनली प्रेजेंट होता है, या फिर जो बेसोफिल्स के अंदर ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो सेंटर के अंदर ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, तो दे लुक लाइक अ न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस की तरह दिखते हैं। अगर बात करें इनकी फॉर्मेशन की कि ये बॉडी के अंदर कहाँ बनते हैं, तो सबसे पहली बात इनकी फॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे, इनकी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं थ्रोम्बोपोएसिस। बनती कहाँ है, मेगाकैरियोसाइट सेल्स में बनती है। मेगाकैरियोसाइट्स क्या होती हैं, जो लॉन्ग बोन मैरो है उसकी जो सबसे बड़ी बड़ी सेल है उनको हम बोलते हैं मेगाकैरियोसाइट्स। तो उन्हीं से ये सेल फ्रेगमेंट बनते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ए ट्रू सेल। अब बात करें इसकी फंक्शन की कि इनका काम क्या होता है। एक्चुअल में क्या करती हैं, जब हमें इंजरी वगैरह हो जाती है तो ये एक सब्सटेंस रिलीज करती है, एक फैक्टर रिलीज करती है, क्लोटिंग फैक्टर, जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो ये किस में हेल्प करती हैं, ये ब्लड की क्लोटिंग में हेल्प करती हैं। दिस ऑल अबाउट द सेल ऑफ ब्लड, की ब्लड के अंदर कितनी सॉलिड पार्ट्स ऑफ ब्लड, कितने टाइप की सेल्स होती हैं, 3 टाइप्स की, WBC, RBC एंड थ्रोम्बोसाइट सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्लेटलेट्स भी बोलते हैं। आई होप ब्लड सेल से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई डाउट बचता है इसके अंदर तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।